मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। हाँ, आस्थावान सज्जनों, आज हम आपको मौनी अमावस्या के बारे में उसकी कथा सुना रहे हैं। अभी इसके पहले हमने आपको शर्तेलाई एकादशी की कहानी, उसका व्रत कथा सुनाई। आप लोगों ने बहुत पसंद किया और अभी बहुत बड़ा पर्व और आ रहा है, तो विशेष रूप से इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है कि मौनी अमावस्या को कुंभ स्नान का भी एक पर्व आ रहा है और इसका भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाती है, ध्यान किया जाता है। और मौनी अमावस्या का नाम मौनी क्यों पड़ा? क्योंकि हम जीवन में अधिकांश समय अनाप शनाप बोलते हैं या झूठ बहुत बोलते हैं। कम से कम एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम मौन रह करके भगवान के समीप रहें, उपवास करें। उपवास यानी भगवान के समीप रहना, व्रत करें, पूजन करें और दान तर्पण स्नान आदि करें। तो आज हम आपको, और इसके साथ साथ में जब भी आप व्रत करें तो व्रत की कथा भी ज़रूर सुनना चाहिए, उसका विशेष फल मिलता है। तो आज हम आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है और उसमें बताया है कि भाई पातिव्रत धर्म जो है उसकी क्या महिमा है और मौन रह करके अमावस्या की पूजन करने से, पीपल की पूजन करने से, पीपल की परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है। ये बहुत सी बातें इस कहानी में बताई गई। ये व्रत कथा सुनिए आप। बहुत प्राचीन समय में एक देवस्वामी नाम के ब्राह्मण थे। उनकी भार्या का नाम धनवती था और उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उस एक पुत्री का नाम गुणवती था। गुणवती जब विवाह के योग्य हुई तो आचार्यों से परामर्श किया गया। कुंडली जब देखी तो बताया इसका जो है वैधव्य योग है, यानी विवाह के बाद ये विधवा हो जाएगी। पंडितों से पूछा कि महाराज बताइए इसका कोई उपाय। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, इसका एक उपाय है कि सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता सोमा धोबिन रहती है, उसे यहाँ यदि लाया जाए प्रसन्न करके और वो यदि आकर के यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पूजन कराए, आशीर्वाद दे, तो निश्चित रूप से इसका विधवापन दूर हो जाएगा। बंधुओं, अब मरता क्या ना करता, सिंहल द्वीप बहुत दूर है, पर किसी तरह से उनका छोटा भाई और दोनों अपनी बहन को लेकर के सिंहल द्वीप चल दिया और जब आप जहाँ चाहे वहाँ रहा है, एक गिद्ध की सहायता से सिंहल द्वीप पहुँच गए और वहाँ जाकर के सोमा धोबन के वहाँ पहुँच गए। छिपके रहने लगे क्योंकि उसे प्रसन्न करना था। तो कहते हैं कि रात को 4 बजे से उठ करके उसके यहाँ झाड़ू लगा देना, सोमा धोबन के यहाँ, और उसको लीपा पोती कर देना। अब वो सवेरे उठती, बहू से पूछती, वो धोबन पूछती क्या बात है, ये तो बताओ, ये बहू तुमने इतनी जल्दी ये कौन ने लीपा है? तो वो बहुएं झूठ बोल देती, कहती उनको बड़ाई मिल रही। तो उन्होंने कहा ये तो हम रोज़ लीप देती। उनको विश्वास नहीं, वो तो जानती थी कि ये तो बड़ी बेईमान है हमारी बहुएं, तो बहुत झूठ बोलती। एक दिन छिप के देखा उसने, जब बहुत दिन हो गए तो बाकी में देखा कि ये जो धनवती की जो पुत्री थी वहाँ से आई हुई थे, भारत से पहुँची थी सिंहल द्वीप। अरे ये तो ये लीप रही है। तो उससे पूछा तुम ऐसा क्यों करती हो? तो उसने कहा कि मेरी ऐसा ऐसा है और आपको मेरे यहाँ चलना पड़ेगा और हम आपसे निवेदन करते हैं, इसलिए हम कि आप यदि आप प्रसन्न हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ जो ज्योतिषी ने बताया कि आप प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगी कि चल के पूजा कराएंगी। तो उसने देखा कि हाँ यार, इन्होंने तो बहुत सेवा की है, देखो सेवा से मेवा मिलता है। वो साथ आ गई। साथ आकर के यहाँ जब उसने आशीर्वाद दिया, पूजन कराई और उसके बाद में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो पति तो उसका मर गया। विवाह होने उसके यानी पूजा कराने के बाद भी तब जा कर के सोमा ने कहा कि मैंने यदि कुछ पुण्य किया है अपने जीवन में, मैं पतिव्रत धर्म पे यदि मैं चली हूँ, तो मेरा पुण्य इसको मिल जाए, इसका पति जीवित हो जाए। और उस पुण्य के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। पर उसने आते समय अपने बच्चों से, बहुओं से कह दी, बहुओं सुनो, मेरे बेटा और पति यदि उनको कुछ हो जाए, तो मतलब मर भी जाए, तो उनकी लाश को ठिकाने मत लगाना जब तक मैंने आ जाऊँ। पतिव्रता थी वो। तो इधर जो है उसका पति जीवित कर दिया, तो उसके पुण्य क्षीण हो गए।
जब उसके पुण्य क्षीण हो गए तो उसका पति और उसका बेटा मर गए। कहाँ पर? सिंहल द्वीप में। ऐसा कथा बताती है। तो वो लौट के आती है और तो जब लौटते समय क्या है, रास्ते में एक पीपल का वृक्ष मिलता है। पीपल के वृक्ष का जब वहाँ आकर के वो पूजन करती है भगवान विष्णु की, पूजन करके 108 परिक्रमा लगाती है और प्रार्थना करती है पीपल देव से कि महाराज हमारे पति और बेटा जीवित हो जाएं। तो पीपल देव की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से उसके पुत्र और वो जीवित हो गए। तो इस प्रकार से बंधु, ये मौनी अमावस की ये इतनी कथा है कि इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा करने से, पीपल की पूजा करने से, उसके परिक्रमा लगाने से देखिए कितने कितने बड़े फल हैं। तो जहाँ भैया कहा है कि विश्वास फलदायकम। तो आज हमने आपको सुंदर मौनी अमावस्या की कथा सुनाई, व्रत कथा सुनाई। निश्चित रूप से आप यदि व्रत करते हैं तो आप ज़रूर इस कथा को ज़रूर सुनेंगे और सुनते भाई साथ साथ में हमको भी आप जो है सहयोग दीजिएगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारी कथा पहुँचे आप तक, तो शेयर ज़रूर करिएगा। और पहली बार आप यदि कथा सुन रहे हैं हमारी तो शेयर कीजिए और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय।